कुछ चार्ट वार्ट लगाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वैसा कुछ नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, आई थिंक यू कैन लर्न इन 5 मिनट। और वो ऑप्शन में कुछ नहीं करते थे, वो एक फेमस स्ट्रेटजी है 920 स्ट्रैडल, वो करते थे वो लोग। 920 स्ट्रैडल की स्ट्रेटजी थी, उसको थोड़ा और रिफाइन किया। रिफाइन करते करते फिर मैं नॉन डायरेक्शनल में आ गया पूरा। नॉन डायरेक्शनल में बहुत पैसा बना, मतलब मेरी अगर एक्सपेक्टेशन 20-30% सालाना है तो वो कभी 40-50 भी दे दे रहा है। कोई स्टॉक अगर बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया तो ये सिस्टम अपने आप ही आपको ट्रेड नहीं दे रहा है। देगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको। आप बेचना चाहोगे बेच ही नहीं पाओगे। ये बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। रियलिस्टिकली मैं अपना भी बताता आपको कि मैं मिस्टेक्स करता हूँ। आपकी एक्सपेक्टेशन 2 से 3% है, फॉर्चुनेटली भगवान उससे ज्यादा ही देगा आपको। बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 5-6%, आपका वो कभी अचीव नहीं। हालांकि ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो उस केस में कम ही मिलेगा। यार ये तो लाइफ का फिलोसॉफी है। इमेजिन करिए कि एक आप MBA हैं, IIM ग्रेजुएट हैं और आप ट्रेडिंग बिजनेस पे लगे हुए हैं और एक दिन आपका कैपिटल का 5% आपका नुकसान हो जाता है, तो आपको कैसा फील होगा? नर्वसनेस होगी ना, लगेगा ना कि अरे यार ये क्या हो गया, ऐसे मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि पढ़े लिखे इंसान के साथ में बुरा जनरली नहीं होता या मानता है कि मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मेरे साथ जो फेस टू फेस में ट्रेडिंग का फेस टू फेस है, बाय द वे, आज जो मेरे साथ जुड़े हैं ये अपने को बताएंगे कि कल उनका जो 5% कैपिटल लॉस हुआ था उसके बाद उनको कैसा फीलिंग हो रहा है, क्या गलती उन्होंने की थी और जनरली वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं मार्केट में ट्रेड करके पैसा बनाने में। दोस्तों, मेरा नाम विवेक बजाज और मैं हूं आपका होस्ट। आशा कर रहा हूं आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं जनरली बोलता नहीं हूं चैनल सब्सक्राइब करने, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे आप लोग बहुत लोग हैं जो चैनल में जुड़े हुए तो हैं बट शायद सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यूट्यूब भाई साहब को कैसे पता लगेगा कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है? तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो कमेंट में बताइएगा कि ये जो वर्किंग हम कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा, आपके फ़ायदे का है कि नहीं है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 302 फेस टू फेस और ये है ट्रेडिंग फेस टू फेस। आज मेरे साथ जो जुड़े हैं वो एक IIM ग्रेजुएट है, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने MBA के बाद में बिजनेस चालू किया और ट्रेडिंग करते हैं खाली 2 दिन वीक का, बस उतना ही करते हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो लेट्स वेलकम हमारे गेस्ट रवि माथुर जी को। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स प्लेजर टू बी हियर सर। एक्चुअली बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ फेस टू फेस। आई थिंक इट्स अ मेका ऑफ ट्रेडिंग वर्ल्ड। आई थिंक हर बंदे को आपने सिखाया है और जो आपने यहाँ पे चेहरे बुलाए हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई क्रेडिबिलिटी का कोई इशू आता है। सो आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर। आज जैसा आपने बोला कि हम लॉस की बातें करेंगे, उसके अलावा जो मेरी जर्नी रही है उसकी भी बातें करेंगे और जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई बार फेस टू फेस रिकॉर्डिंग करने के बाद में जो भी आते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे आशा करते हैं। देखिए, वो तो करना ही चाहिए बिकॉज ये है सुपरस्टार, तो आशा इनसे करनी चाहिए। बट कई लोग थोड़ा ओवरबोर्ड चले जाते हैं, क्रिटिसिज्म भी भर जाती है, ये नेचुरल सी बात है। तो मैं खाली एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को कि जो भी गेस्ट आए बड़ी मुश्किल से इनको कन्विंस करते हैं कि आइए अपना नॉलेज शेयर कीजिए। आप देखिए, फेस टू फेस में हमेशा वी ट्राई टू बी द फर्स्ट वन टू इन्वाइट एनी गेस्ट जो शायद कहीं और नहीं है। तो आप बड़ा ध्यान रखिए इतना हड़बड़ी में इनके ऊपर चढ़ मत जाइए कि मुझे सिखा दो, मेरा पैसा मैनेज कर लो, या आप तो गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं फलाने के, ऐसा मत कीजिए। सीखने के लिए इस कैप्सूल को यूज़ कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आ रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। ऑलराइट, तो ना आपने मुझे पैसा दिया ना मैंने आपको पैसा दिया। हाँ जी सर, ये भी मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ क्योंकि ये भी चल रहा है। कई लोग बोल देते हैं कि पैसा वैसा चार्ज करता है। नहीं, कोई पैसा नहीं दिया भाई सर ने। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डिस्क्लेमर्स। तो रवि भाई, आपको तो बताइए, फ्लो चालू कर लेते हैं आपके बारे में, पहले जर्नी। ठीक है, तो स्टार्ट से करते हैं सर। तो आर्मी बैकग्राउंड है मेरा, पापा आर्मी में थे, जगह जगह ट्रैवल कर रहे थे हम लोग। कभी 3 साल यहाँ रह रहे हैं, फिर दूसरी पोस्टिंग हो जा रही है, फिर 12th तक पढ़ाई इस तरीके से चली।
12th के बाद सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमें भी लगा कि यही है फ्यूचर, इंजीनियरिंग कर लो। अच्छा। तो इंजीनियरिंग करने चले गए, 4 साल इंजीनियरिंग की। उसके बाद सब लोगों को लगा नहीं भाई MBA करना है, तो फिर हम MBA की रास्ते निकल गए। कौन सा इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग की थी बीटेक इन IT। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए 2 साल दिए। अब जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ NITI मुंबई में, तो वहाँ पे बड़ा, क्योंकि आप भी खुद MBA हो, तो वहाँ पे बहुत सेफ्टी मिल जाती है आपको, एक सेफ्टी नेट मिल जाता है कि ठीक है जॉब एक सिक्योर है, आपको 2 साल बाद एक जॉब तो मिलेगी। तो मुझे और मेरे अंदर थोड़ा सा था कि कुछ कर रहा है, अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो वो जो 2 साल का पीरियड था उसको मैंने फुल्ली यूटिलाइज किया कुछ बनाने में। Okay. तो इन माई कॉलेज टाइम ओनली मैंने एक प्रोडक्ट बनाया। वो जब मैं पास आउट होने वाला था तब तक वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा। अरे क्या बात। उसमें बहुत ब्रांड्स आ गए, यूजर बहुत हमारे पास आने लगे। अच्छा। तो फाइनली 2000 जब कंप्लीट हुआ तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट करते हैं। तो मैंने प्लेसमेंट छोड़ दिया और फिर उसी समय मैंने अपना बिजनेस में फुल टाइम जुड़ गया। तो नोएडा में मैंने पूरा बिजनेस सेटअप किया। फिर वो बहुत अच्छा चल रहा है, आई थिंक अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, D2C ब्रांड्स के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम उनकी यूज़र एक्विजिशन हैंडल करते हैं। फिर अभी रिसेंटली हमने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अराउंड एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है। Okay. जहाँ पे हम ब्रांड्स के साथ करते हैं। ऑन अदर साइड वी हैव इन्फ्लुएंसर्स, तो इनके साथ काफ़ी अच्छा वो हमारा प्रोडक्ट है, वो भी चल रहा है। ट्रेडिंग की फिर कहानी बताता हूँ। तो 2000 जैसे बहुत सारे आपके यहाँ पे फेस टू फेस में लोग आए हैं, मैं भी उन्हीं के जैसा ही हूँ, कोविड ट्रेडर। 2020 में कहानी स्टार्ट हुई। जब कोविड लगा तो कोविड के बाद टाइम सबके पास एकदम से अचानक से आपके पास बहुत सारा टाइम आ गया। तो टाइम आया मई जून के अराउंड, क्या हुआ कि मैं एक कम्युनिटी फॉलो करता था, capitalmind.com, आई एम श्योर बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे। तो वहाँ पे उनकी एक स्लैक कम्युनिटी होती थी, पेड कम्युनिटी थी, मैं वहाँ पे मेंबर था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अभी बंद कर दी है, बट इट्स रियली गुड कम्युनिटी। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, मैं देख रहा हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मैं स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करता था। तो लोग सुबह आते थे, कुछ डिस्कशन करते थे वो लोग, और बाई 3:30 दे यूज्ड टू पोस्ट स्क्रीनशॉट कि आज किसी के 10,000 रुपये बने, किसी के 20,000 रुपये बने। तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा अंदर डिटेल में समझा तो देखा कि ये ऑप्शन कर रहे हैं, और वो ऑप्शन में कुछ नहीं करते थे। वो एक फेमस स्ट्रेटजी है 920 स्ट्रैडल, वो करते थे वो लोग। तो सुबह आते थे 9:20 पे स्ट्रैडल बेचते थे, कॉल और पुट, और बाई 3:30 दे यूज्ड टू मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो मुझे समझ में आया, फिर मैंने भी वो डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। ये चला 1 साल तक, 6-7 महीने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया। फिर उसमें हिट लगने लगे, जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आई रियलाइज किया नहीं, ऐसे तो कुछ और, ये हो क्या रहा है। फिर मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने के लिए आई थिंक सबसे अच्छा सोर्स है ज़ीरोधा वार्सिटी। वार्सिटी से मैंने सारी चीज़ें पढ़ी, कैसे क्या ऑप्शंस होते हैं, ग्रीक्स क्या होते हैं, और धीरे धीरे वो जो 920 स्ट्रैडल की स्ट्रेटजी थी उसको थोड़ा और रिफाइन किया। रिफाइन करते करते फिर मैं नॉन डायरेक्शनल में आ गया पूरा 2020 के बाद 21 से 21, 22, 23 फुल नॉन डायरेक्शनल रहा, और नॉन डायरेक्शनल में बहुत पैसा बनाया। मतलब मेरी अगर एक्सपेक्टेशन 20-30% सालाना है तो वो कभी 40-50 भी दे देगा, बिकॉज आपको नहीं पता है, और बहुत अच्छा बनता था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ दिन में, वीक में एक ट्रेड ले रहा हूँ, सिर्फ एक्सपायरी। उस समय सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, थर्सडे मैं ऑफिस से छुट्टी लेता था और सिर्फ ये ट्रेड करता था, एंड आई यूज्ड टू मेक इजीली 1% रिटर्न। किसी दिन हिट विट भी लगा तो ऑन एन एवरेज 30-40% आराम से बनता था ईयरली। नाइस चल रही थी सारी कहानी। आते हैं फिर 2024 में थोड़ा सा वाइल्ड मूव आने स्टार्ट हो गए। कुछ लोग बोल रहे हैं वो मैनिपुलेशन है, कुछ जेन स्ट्रीट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जाके वो जो नॉन डायरेक्शनल था वो भी काम करना बंद कर गया। तो फिर उसको रिफाइन किया स्ट्रेटजी को, एंड देन आई मूव्ड कंप्लीटली टू नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। तो वो काफ़ी पीस ऑफ माइंड है। जिस तरीके का मेरा नेचर है, मुझे नहीं करना, मेरे को नहीं देने 6 घंटे 8 घंटे स्क्रीन में। तो अभी भी मैं से वीक में 2 बार ही ट्रेड करता हूँ, एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, और स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस रहती हैं, वो वीक में एक बार खोल ली तो खोल ली। बहुत पीसफुल वे ऑफ मेकिंग बनी है, डिसेंट रिटर्न बन रहा है। बस जो एक्सपायरी वाला दिन होता है वो थोड़ा हेक्टिक होता है, बिकॉज आपको सुबह से लेकर 3 बजे तक कंटिन्यूस ऑर्डर पंच करने होते हैं। बट ऑप्शन डायरेक्शनल में थोड़े से कम है अगर आप नॉन डायरेक्शनल में जाते हो। तो मोटा मोटा ये बाइंग सेलिंग सेलिंग ही हो रही है, सेलिंग होती है, हाँ सेलिंग होती है सर। ठीक है। स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, स्टॉक में भी ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ मैं। ओह नाइस। तो जो स्ट्रेटजी इंट्राडे में अगर चल रही थी तो मुझे लगा कि यार ये तो इंट्राडे में भी चल रही है, क्यों ना इसको स्टॉक में किया जाए। बट वो इंट्राडे नहीं होगा, इंट्राडे नहीं होगा उस केस में, लेकिन वो आपकी, क्योंकि उसमें एक ही एक्सपायरी है, मंथ की एक्सपायरी है, तो आप आराम से उसमें डायरेक्शनल बेच दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक जो है ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, इसका पुट साइड बेच दिया आपने
और आराम से बैठे हो, उसका पूरा डिके, जब तक टाइम डिके की वैल्यू जीरो नहीं हो जा रही तब तक उसको छोड़ नहीं रहे हो। सही है। तो उस पर अभी बात करेंगे हम लोग। तो बहुत पीसफुल वे ऑफ मेकिंग मनी है। और स्टॉक्स बस ये जो इक्विटी जीरो डीटी है ये थोड़ा सा हेक्टिक है, बट डेफिनेटली जो रिटर्न है जीरो डीटी में बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको समझ में पैसा, अगर सही में पैसा बनाना है, स्किल है, तो जीरो डीटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीकली अब बंद हो जाएगा तो आई एम नॉट श्योर क्या होगा। अगर नहीं, होता बंद है नहीं तो होने वाला है। अब स्ट्रेस ही मत लो, ये बंद नहीं होने वाला है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा। पूरी मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि फॉर सम अदर डे आई विल रिकॉर्ड अबाउट इट। रवि कुमार माथुर, मैं एक करेक्शन कर देता हूँ, एक्चुअली मैं मिस कर गया, आपका कुमार नहीं बोल पाए। तो रवि कुमार माथुर इज़ अ बॉय नेक्स्ट डोर स्टोरी, कि जो होता है ना कि भाई स्ट्रगल करके कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। तो आपने, ये सबसे बड़ी बात है कि आपने जॉब नहीं लिया, आप एंटरप्रेन्योर बन गए इमीडिएटली आफ्टर एजुकेशन। वेरी वेरी फ्यू पीपल इन द कंट्री हैव एबिलिटी टू डू दैट, इसीलिए शायद आप ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल हैं। आई थिंक बिकॉज आपका एंटरप्राइजिंग माइंडसेट है, राइट? धंधे वाले हैं, बिजनेसमैन है। ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। मुझे जो लगता है ट्रेडिंग अगर आप समझोगे तो ये है बिजनेस ही, और अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह समझोगे तो शायद आप 6 महीने रुक पाओ। तो मैं 2 चीजें मानता हूँ। ट्रेडिंग जो है, एक उसको आपको बिजनेस की तरह लेना है। जैसे आप बिजनेस में बैलेंस शीट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, हर चीज का डिटेल रख रहे हो, आपको ट्रेडिंग में भी रखना पड़ेगा। उसका आपका एग्जांपल है जर्नलिंग। आप करोगे, मैं करता हूँ जर्नलिंग, बहुत फायदा होता है उससे। दूसरा, मुझे लगता है ट्रेडिंग जो है इट्स जस्ट सेम एज MBA। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक कोर्स कर लूंगा 1 महीने 10 दिन का और उसके बाद मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपने प्रोफेशनल कोई डिग्री लेने जाते हो, आपको 3 से 4 साल लगते हैं। तो इसमें भी है। तो मार्केट में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है आप बस टाइम दे दो। आप 4 साल तक अपने अकाउंट को वाइप आउट मत करो, आप ट्रेडर खुद बन जाओगे। बहुत सही, बहुत सही। I just want to add here because this is actually very important topic जिस पे बात करनी ज़रूरी है, कि क्यों कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर है और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें और जाने कि am I a person who is very comfortable doing a job or I am a person who has intrinsic quality of becoming a businessman. Because जो जॉब मेंटालिटी वाले, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ जॉब गाय, ओके, ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है तो ये सब बिजनेसमैन बनेंगे तो भैया काम कौन करेगा उनके अंडर में। तो जॉब भी जो करना चाहते हैं इट्स ओके, राइट, बट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। वो बेटर इन्वेस्टिंग करें, जॉब के साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते जाओ, बिजनेसेस में पैसे डालते जाओ, वो करो। बट कभी ये गलती मत करिएगा कि आप बने हैं जॉब के लिए बट आप ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि आपने ट्विटर में देख लिया कि किसी ने बहुत पैसे बना लिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब दोनों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप बिजनेस माइंडसेट सोचोगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर दिखेंगी। वहीं पे अगर आप, और जो जॉब कर रहा है उसका कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली यही ऑब्जेक्टिव होता है, कैसे मैं जल्दी से पैसा बना लूं। बिजनेस वाला बंदा सोचता है ठीक है मेरे को तो 10 साल रहना है, मेरे को तो 20 साल यही चीज करनी है सेम, तो क्यों हड़बड़ी करनी, क्यों मैं आज ही सारा रिस्क ले लूं। तो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट जो है एक बिजनेस पर्सन के अंदर इनहेरेंटली होता है। शायद जॉब वाले को टाइम ज़्यादा लगेगा, बिजनेस वाले को बहुत इजीली वो उस चीज़ को ले लेता है। बहुत सही। इनके मित्र हैं अक्षय, जो हमारे साथ फेस टू फेस किए, तो उनका भी वीडियो का लिंक दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर, दोनों वीडियो को साथ में देखिएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अक्षय ने बहुत प्यारी एक बात बोली थी कि विवेक सर मैं तो 17-18% CAGR के लिए ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था कि यार ट्रेडिंग तो मतलब ही हम सोचते हैं 30-35% मुझे रिटर्न चाहिए, बट यहाँ पर एक बंदा आ गया जो बोलता है सर मैं तो 40-50 साल का करियर देख रहा हूँ, तो मैं 17% भी जनरेट करूँगा CAGR तो मैं 100 करोड़ रुपये आराम से बना लूँगा, मुझे क्यों स्ट्रेस लेना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये बिजनेस मेंटालिटी ये है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे सर जितने सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, कुछ ट्रेड्स बहुत कॉमन है उनके अंदर। हाँ। बहुत आपको कॉमन दिखेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो तो उसके पीछे रीजन है। कुछ लोग बुक्स पढ़ के आ जाता है किसी के अंदर शायद गाइडेंस से आ जाता है, किसी के अंदर इनहेरेंटली होता है वो। तो यही है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट होगा, लॉन्ग टर्म सोचना, ये मतलब है ये। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर की निकालोगे लिस्ट और उनके अंदर फाइंड आउट करोगे कॉमन क्या है, तो ये सब चीजें निकलेंगी उसके अंदर। बहुत सही। तो मैं अब कम बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलेंगे अरे इनको बोलने तो दो रवि। Okay. तो छोटी सी PPT बनाई है सर मैंने। इसमें देखेंगे क्या स्ट्रेटजी मैं डिप्लॉय करता हूँ, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जो पूरा अगर मेरी स्ट्रेटजी को समझना है तो मुझे लग रहा है आपको फिबोनाची को समझना पड़ेगा, कैसे ये काम करती है, उसी पे बात करेंगे। और मेरी स्ट्रेटजी, अगर कोई यहाँ पे है व्यूअर जो सोच रहा है कि कुछ
चार्ट वार्ट लगाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वैसा कुछ नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, आई थिंक यू कैन लर्न इन 5 मिनट, बट उसको इम्प्लीमेंट, उसको सीखने में आपको लाइव मार्केट में आपको सीखना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। तो बहुत ईजी है, मुझे नहीं लग रहा कि अगर आपको आज से पहले आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग की तो भी आप इसको आज सीख सकते हो, इतनी ईजी स्ट्रेटजी है। तो समटाइम्स जब मैं पैसे बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होना चाहिए कि पैसा कैसे इतना आसानी से बन रहा है, क्योंकि पहले जब हम स्टार्ट करते थे तो हम तो बहुत सारे इंडिकेटर लगाते थे। हर बंदे ने जो भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट करता है 10 इंडिकेटर लगाता है, लेकिन बाद में समझ में आता है नहीं, सिंपल चीजें ही काम करती हैं मार्केट में। सही। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले पीपीटी का जो मैंने टाइटल दिया है, इट्स पीस ओवर प्रॉफिट। ये भी थोड़ा सा समय के साथ मैंने समझा कि भाई प्रॉफिट तो आ जाएगा अगर आपके अंदर पीस है, इनर पीस है। अगर, और बहुत बार जब मेरा लॉस लगता है इसलिए लगता है कि वो इनर पीस नहीं होती उस दिन। आप कुछ सोचते हो ठीक है मेरा 10 दिन से तो प्रॉफिट हो रहा है, आज एक और हैट्रिक मारता हूँ या मैं एक और आज छक्का मारता हूँ, आप वहीं पे आपका विकेट उड़ता है। ये तो इसलिए आई थिंक पीस ओवर प्रॉफिट इज द नेम। यहाँ पे हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे यूजिंग फिबोनाची लेवल। इंटरेस्टिंग। ओवरऑल जो ये मेरी स्ट्रेटजी है, इसका जो प्रिंसिपल है वो सिंपल किस वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। हाँ, कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो मैं तो इसको कीप इट सुपर सिंपल बोलता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ज़्यादा कुछ। इसको आप मंथली में भी डिप्लॉय कर सकते हो। डायरेक्शन में अगर आपको इंट्राडे में यूज़ करना है इंट्राडे में यूज़ कर लो, गोल्ड में यूज़ करना है, जहाँ यूज़ करना है सब जगह ये स्ट्रेटजी चल जाएगी। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक टू इंडेक्स है। अब इस स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि बहुत बार लोग क्या डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे आज ट्रेड लेना है नहीं लेना, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। आप अननेसेसरी ट्रेड ले लेते हो। जब हम इसमें देखेंगे तो स्ट्रेटजी आपको खुद ही बता देगी आपका ट्रेड आज नहीं लगने वाला है, आपको लेना ही नहीं है ट्रेड। तो ये इसके अंदर इनहेरेंटली बिल्ड है, ठीक है, ये हम देखेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें इनबिल्ड है। तो इन चीज़ों को हम लोग आगे जाके समझेंगे, ठीक है। इट वर्क्स इक्वली वेल इन 0 DT चलती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। उससे 0 DT में मतलब वो तो फिर बहुत लो फ्रीक्वेंसी हो गया ट्रेडिंग। तो उस केस में टाइम फ्रेम हम कम कर देंगे। जब हम मंथली बेच रहे हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम पे वही स्ट्रेटजी को लगाएंगे। अगर हम जब इंट्राडे कर रहे हैं तो हम उसको 15 मिनट पे चलाएंगे। और मैं तो 15 मिनट के बाद 5 मिनट पे भी करने लगता हूँ। तो ये फिबोनाची जो है वो 5 मिनट पे भी वर्क बहुत अच्छा काम करता है। 5 मिनट पे भी आप चलाइए इसको, 5 मिनट पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जनरली मैंने एक चीज देखा है रवि की जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो लेट्स अज्यूम द फिबोनाची इज एन इंडिकेटर। आई मीन टेक्निकली नहीं है, जस्ट द प्राइस का एक लेवल्स है। जनरली लॉन्गर टाइम फ्रेम में बेटर वर्क करते हैं। जितना आप शॉर्टर टाइम फ्रेम करोगे उनमें नॉइज भर जाती है, तो कम काम करते हैं। फिबोनाची में वैसा नहीं है। इंट्राडे में सर क्योंकि टाइम बहुत कम है और जो हम कर रहे हैं क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं, तो हमारे फेवर में डीके भी तो आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्योंकि डायरेक्शनल में आप बाय नहीं कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, तो बस आपको लेवल्स ही तो चाहिए कि मेरे को बेचना कहाँ पे है, तो वो आपको ये बता देता है। तो मेरे केस में हम जब स्टार्ट होता है डे तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता हूँ। जैसे से डे क्लोज होने पे आने लगता है 12 बजे के बाद, मैं टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे कर देता हूँ। अच्छा, ये तो उससे पहले स्टडी समझने पहले थोड़ा समझते हैं कि क्यों मैंने नॉन डायरेक्शनल पहले था। मैं 3 साल 4 साल मैंने नॉन डायरेक्शनल किया, उसके बाद मैं डायरेक्शनल में आ गया। तो सबसे पहले उसमें 0 DT में आप ट्रेड लेते थे। सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू था कि पहले जो था बहुत ईजी था पैसा बनाना, ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होते थे, एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा रहता था, आप आराम से पैसा बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होने वाली है। अब वाइल्ड मूव्स आते हैं। 2024 में हमने चीज़ देख ली है। उसके बाद क्या हुआ कि ये वाइल्ड फिर एडजस्टमेंट जो है वो थोड़े से मेरे लिए काम करना बंद करके 2024 में बहुत बार जो चीज़ें मैं प्राइस से हम लोग डेल्टा को एडजस्ट करते थे कि अगर कॉल और पुट दोनों रेट में बेचा हुआ है सेम, तो मेरा अगर कॉल जो है वो 80 रुपये चला गया तो मैं पुट को भी 80 बेच दूंगा, तो मेरा प्राइस मैच हो जाएगा। इस तरीके से नॉन डायरेक्शनल लोग काम करते हैं। बट अगर आपकी 20 रुपए की चीज 200 हो चुकी है, अब आप कैसे मैनेज करोगे? और ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता था। तो फिर मेरे को वहां पे इशू होने लगा नॉन डायरेक्शनल से। सबसे बड़ा इशू होने लगा जब मेरा प्रॉफिट अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए, उसमें से 1.5 लाख रुपए कम से कम मैं ब्रोकरेज और STT में देता था। दिन के ऑर्डर होते थे, आप समझ लीजिए हजार ऑर्डर भी पंच किए हैं, और डिस्क्रिशनरी ट्रेडर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो जब आप 3:30 बजे उठते हो अपनी डेस्क से, देन यू फील एग्जॉस्टेड। तो किसी और के लिए काम कर रहा हूं, किसी और के लिए तो 1-2 हजार ऑर्डर आप पंच कर रहे हो, सारा का सारा पैसा आप 30-40 हजार रुपए ब्रोकरेज में दे रहे हो, तो वो एक इशू था। और सबसे बड़ा इशू हो गया नॉन डायरेक्शनल आज की डेट में इतनी कॉमन हो गई है कि कहीं ना कहीं उसकी जो एज थी वो मुझे लगता है थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये सब रीजन थे जो पहले काम करते थे अब नहीं करते। सॉरी
मेरी गलती भी है, आपकी भी गलती है। 920 स्ट्रेटेजी विशाल वो में खत्म था। कर दी लोगों ने। डायरेक्शनल सेलिंग में बहुत अच्छी, यही सब इसके पॉजिटिव चीजें हैं। आपको ट्रेड बहुत कम लेने पड़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, कभी कभी जो पहले 1000 ट्रेड लगते थे, कभी आपने डायरेक्शन सही पकड़ ली, 10 ट्रेड में भी आपका काम हो जाता है आज की डेट में। जो कॉस्ट पहले 15% तक जाती थी प्रॉफिट का, वो आज की डेट में मुझे लगता है 5% के अंदर रहती है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज डायरेक्शन, अगर किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है तो आपके 3 से 5% भी बन सकता है। 3% मैंने खुद बनाया हुआ है। वेरएज़ जब मैं नॉन डायरेक्शनल करता था तो नहीं बनता था, इतना पैसा नहीं बनता था उसमें। आप 1-1.5% में से ज्यादा कभी नहीं बना, बहुत अच्छा दिन भी है, लेकिन लॉस तो उसमें भी होता था। तो इसमें रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं और स्केलेबल है। तो अगर आपको गोल्ड में करना है तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ गई, आपको प्राइस सेक्शन समझ में आ गया, आप उस चीज को गोल्ड में कर लो। आपको कल को क्रिप्टो में मजा आ रहा है तो क्रिप्टो में कर लीजिए आप, क्योंकि नॉन डायरेक्शन क्रिप्टो में नहीं कर सकते हो। वहां जहां पे ऑप्शन में लिक्विडिटी है वहीं तो आप कर सकते हो, फ्यूचर्स में आप कर सकते हो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर आपको मार्केट में रहना है, आपको डायरेक्शन समझनी पड़ेगी, कैसे मार्केट मूव करता है। तो ये रहा कि क्यों मैं नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शन सेलिंग में आया। सही है। गोल्ड से आपने बताया तो हम जस्ट लास्ट फ्राइडे वी रिलीज अ फेस टू फेस ऑफ समवन हु ट्रेडेड गोल्ड, नाम मैं भूल गया। एकदम मतलब सिमिलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस है कि डायरेक्शन में पैसा बनता है तो वही खेलो। हाँ जी। और वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, बिकॉज वो कोई भी आपसे ले नहीं सकता। ओके, तो ये इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिबोनाची के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो फिबोनाची जो है, मुझे जो लगता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से दर्शाता है। आप अगर फिब को ड्रॉ करोगे तो उसमें लेवल्स आपको मिल जाते हैं। जैसे आपका 0.236 लेवल हुआ, 0.5, 0.6, ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब मार्केट में आपकी ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ग्रीड, फियर, पैनिक, इन सब में काम करता है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे किस लेवल पे ग्रीड आता है, कहाँ पे पैनिक आता है। इसको छोटी सी स्लाइड मैंने बनाई, इसको अगर समझने की कोशिश करें, डिटेल में शायद अभी यूजर को समझ में ना आए। तो जब मार्केट जो है, मार्केट जैसे इस चार्ट में ऊपर जा रहा है मार्केट, तो जब पहला रिट्रेसमेंट लेता है और रिट्रेसमेंट वो 0.382 तक ही ले रहा है, तो क्या होता है उस केस में, अभी किसी को पैनिक नहीं है, सबको लगता है अरे ठीक है, डिप बाय कर लेते हैं, गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड बहुत ऊपर चला गया। जब पहला थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा 0.3 तक, तो लोगों को लगेगा नहीं यार कोई नहीं, मैं और पैसा डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी होप है। जब वो और करेक्ट होने लगता है, जब वो लेवल 0.5 तक आता है, 6 तक आता है, देन लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार नहीं, शायद अभी और नीचे चला जाए। थोड़ा सा पैनिक आना स्टार्ट होगा अभी, लेकिन अभी तक आया नहीं है पैनिक, ठीक है। डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। जैसे ही 0.7 का लेवल ब्रेक होता है, 1 तक जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है पैनिक। अब लोगों को लगता है अभी यही गोल्ड है, गोल्ड अगर थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा 2-4-5%, किसी को कोई इशू नहीं, शायद और लोग पैसे डालेंगे। यही अगर 10-15% करेक्ट होने लगा, आप समझिए आधे लोग जो हैं वो भाग जाएंगे, ठीक है। और इसका लॉजिक भी है, क्योंकि जो लेट एंट्रेंट होता है वो तो एग्जिट कर, वो उसको बहुत लेट एंट्री ली, वो सबसे पहले घबराएगा, और जो अर्ली एंट्रेंट होते हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे इस समय इसमें। तो जो पैनिक आता है वो आता है जब 0.7 और 1 का लेवल ब्रेक होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगर 1 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद 1.6 लेवल होता है। अगर आपने फिब देखी हो तो 1 और 1.6 का लेवल के बीच में ह्यूज गैप होता है। वो क्यों इतना बड़ा गैप होता है? क्योंकि 1 का लेवल जब टूटता है तो उसके बाद मार्केट में आता है पैनिक। तो जब सपोर्ट टूटता है उसके बाद बहुत तेजी से मार्केट गिरता है। तो ये चीजें अभी हम समझेंगे कि पैनिक कैसे आता है। तो अब इसी चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, वो आगे देखते हैं। ओके, ये जो कैलकुलेशन है 0 से लेके 1 वाली कैलकुलेशन है, ये वैसे तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट उसके लिए एक मेरा क्वेश्चन है कि जब हम नीचे का लेवल लेते पकड़ते हैं और ऊपर का पकड़ते हैं, तो आप क्लोज टू क्लोज देखते हैं कि लो टू हाई देखते हैं? मैं तो सर अगर विक बनाई है ना कैंडल, मैं उसको भी लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि तो कहीं ना कहीं उसका रीजन है। वो विक बनी है तो यहाँ पे कोई ना कोई, या तो बंदे आए थे जिन्होंने उठा के ले गए मार्केट को, तो मैं फिब ड्रॉ करते मैं वो विक भी लेता हूँ। ठीक है, तो लो टू हाई देखते हैं। हाँ, लो टू हाई देखते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको चार्ट खोलना है और उसके बाद सपोर्ट्स ड्रॉ करने, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे, लास्ट हाई कहाँ बना था, लास्ट लो कहाँ पे बना था, ठीक है। और वहां पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेवल्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। हमारा सिंपल सी स्ट्रेटजी ना हो, अगेन लॉट ऑफ पीपल विल क्वेश्चन कि यार इतना इजी कैसे हो सकता है। तो मेरा इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, मैं क्या करता हूँ 1.6 के लेवल को बेचता हूँ, ठीक है। 1.6 आप समझिए कितना दूर हो आप मार्केट से, आप उसको बेच रहे हो
और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा कहीं ना कहीं 0.786 का लेवल। ओके, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अब पैनिक आने वाला है, तो आपने अगर स्टॉप लॉस पैनिक से पहले ही आप एग्जिट कर दो पोजीशन को, तो आपको कभी बड़ा झटका नहीं लगेगा। ओके, ठीक है, और आप बेच क्या रहे हो, आप बहुत दूर बेच रहे हो। ठीक है, तो इसमें लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। Okay. ठीक है, तो अगर स्ट्रेटजी की बात करें, आपको हाई पकड़ने हैं, लो पकड़ने हैं, और उसके बाद फिप ड्रॉ करना है। फिप ड्रॉ करने के बाद 1.6 का जो लेवल है उसको आपको बेचना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 0.7। पहले क्या होता था, पहले 0.5 या 6 से रिट्रेसमेंट लेके वापस चला जाता था मार्केट। आजकल क्या हो रहा है, कभी कभी डीप करेक्शन हो जाता है, फेक ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो मैं पोजीशन तब तक नहीं काटता जब तक 0.786 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये सिंपल तो एग्जीक्यूट हम कहाँ पे करेंगे, 1.6 के लेवल पे। बट आप ये बेचोगे या तो कॉल बेचोगे या पुट बेचोगे? अभी वो कैसे बेचेंगे वो अभी हम समझेंगे, क्योंकि वो अगर मार्केट डाउन टर्न नीचे जा रहा है तो उस केस में मेरा फिप जो है वो ऊपर से नीचे ड्रॉ होगा, तो उस केस में मैं कॉल बेचूंगा। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, 0.6 को आपको ड्रॉ करना है, 0.786 पे स्टॉप लॉस है, 1.6 को बेचना है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ। हाँ। पहला, इसमें जैसे मैंने बताया आपको एंट्री लेनी है 1.618 के लेवल पे, एग्जिट आपको 762 जैसे ही लेवल ब्रीच होगा आपको एग्जिट कर देना। टारगेट जो है, अगर आपने स्टॉक्स में कर रहे हैं, स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, किसी में आपको आजकल 1 लाख रुपए में आप एक और लॉट बेच सकते हो। ठीक है, जब एक लॉट बेच रहे हो 1 लाख रुपए में, तो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए वो आना चाहिए 4 से 5,000 6,000 रुपए का। ठीक है, तो आप ये आपका हो गया। ये मंथली टारगेट है, 4 to 5% मेरा गोल रहता है। अगर मान लीजिए आपने कोई अकाउंट है इसमें 50 लाख रुपए रखे, तो आपको 5% अगर बन रहा है बहुत है। 4 to 5% इफ यू आर मेकिंग, इट्स रियली गुड। बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटे कैपिटल पे बन जाता है। अच्छा, लेकिन यही से स्केल करेंगे इसको तो नहीं बनेगा, क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी का इशू आ जाएगा। लेकिन अगर 10-20 लाख के कैपिटल पे कोई कर रहा है तो आराम से आप 4% बना सकते हो। मेरा इसमें बन जाता है, ओके, विदाउट टू मच एफर्ट। मैक्सिमम लॉस क्या है इसके अंदर, तो अगर मैंने 1 लाख रुपए उस पर डिप्लॉय किए हैं, तो जैसे ही 10% 10,000 रुपए का हिट लग रहा है उस पर, मैं पोजीशन काट दूंगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द प्राइसेस, ट्रेंड क्या है, ये फलान ढिकला कुछ नहीं। हाँ, ये मैक्स कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई अजीब सा कोई सिचुएशन हो गई, कुछ हो गया, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। मोस्टली जब 0.786 का लेवल ब्रीच करता है तो आपका इससे कम ही लॉस होता है। अच्छा, तो शायद ये आपको बस बैक ऑफ द माइंड रखना है, बट आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। एक्चुअली 1.6 और 0.7 में तो बहुत डिस्टेंस है। अभी आप देखेंगे सर, इसमें इसीलिए इसमें पैसा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत पहले ही काट दे रहे हो अपनी पोजीशन। देखते हैं। हाँ, फिर एलोकेशन, तो अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप 2.5 लाख एक ट्रेड में ले लो। एक समय में आप 3 से 4 ट्रेड आप चला सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बहुत अपने लर्निंग से सीखी, वो ही सीखी कि पुट के समय कभी भी नेकेड पुट नहीं सेल करना है। आंख बंद करके कभी नहीं बेच देना है, उसको हर समय हेज करके जाना है, क्योंकि स्टॉक में आप पोजीशन लेके जा रहे हो। एट द सेम टाइम अगर कॉल बेच रहे हो, आप कॉल बेच के जाओ, कोई इशू नहीं है, आप नेकेड बेच के जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन कभी भी गलती से पुट बेच के नहीं जाना है आपको, नेकेड। हर समय स्प्रेड्स क्रिएट करने हैं। ओके, ठीक है, तो ये एक मेरे लर्निंग है। स्प्रेड्स भी मतलब स्प्रेड यानी कि अगर आपने पुट बेचा, क्योंकि हम तो सेल ही कर रहे हैं, तो पुट बेचा है आपने, 2,000 का पुट बेचा, तो आप उसको 200 पॉइंट नीचे जाके उसको हेज करके चले जाओ, पुट लेके जाओ, उसका मार्जिन डिप्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा मार्जिन। इसमें अच्छी चीज है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ, पोजीशन काटिए और अपना घर जाइए, नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करिए। बहुत बार ट्रेड नहीं मिलते इसमें, अनफॉर्चुनेटली ये है कि आपको रोज रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा किस किस स्टॉक में बनेंगे, वो भी बात करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे स्टॉक ढूंढना है, तो मैं प्रेफर करता हूं कि जिसकी आईवीपी इस समय ज़्यादा चल रही है, ठीक है, वो उसमें प्रेफर करता हूं, उसमें प्रीमियम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगर मान ली, लेकिन उसमें एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि वो आईवीपी बढ़ी किस लिए है। पता लगा कल ही रिजल्ट है और आप पोजीशन लेके चले गए, आपका लॉस पक्का है। तो कभी भी गलती से कोई इवेंट है, कोई न्यूज आ रही है, आप दूर रहिए उससे, अननेसेसरी। कल रिजल्ट है, छोड़ दीजिए, उसमें लेनी ही नहीं पोजीशन। हाँ, अगर 20 दिन बाद है तो आप ले लो, और 20 दिन से पहले आप एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि वॉलिटिलिटी है, उसकी आईवीज बढ़ी हुई है, बट क्यों बढ़ी हुई है। तो मैं सीधा है, अगर कोई इवेंट होता है मैं नहीं लेता हूँ उसमें ट्रेड। लिक्विड स्टॉक लेने हैं, मोस्टली निफ्टी 50 में जो है वो स्टॉक ले सकते हो। और अगेन 3 से 4 स्टॉक बहुत है इसके अंदर। वही जब एग्जिट आपका प्रॉफिट हो गया, उनको काट दो, नए स्टॉक में एंट्री ले लो। ओके।
दिस इज स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड देन ये एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर हम एक बार लाइट ट्रेड समझते हैं। तो बॉश का भी मैंने 2 दिन पहले ही लिया था, शायद मंडे का ट्रेड है ये। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ये नीचे गिरा, फिर इसने यहाँ पे होल्ड किया और उसके बाद फिर से नीचे गिरा, अब ये जाके ऊपर फिर से रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब मैंने इसमें फिब ये क्योंकि पहला सब इसका था, यहाँ पे इसने रुका था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया फिब नीचे तक इस लो तक, ठीक है, ये आ गया। अब मेरा 1.6 का लेवल है 41,500 600 मान लीजिए आप, और आपका स्टॉप लॉस है 39,500, ठीक है। और अभी ये यहाँ पे कहीं पे घूम रहा है, तो मैंने क्या किया 41,500 बेच दिया, और आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस आपका ये है अभी भी इसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो ये है सिंपल स्टॉप लॉस ये है मतलब 0. फ्यूचर भाव या स्पॉट स्पॉट अगर इसके ऊपर जाएगा तब ये ऊपर का जो आप बेचे हुए हैं वो काट दूंगा, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। और ये जो आप बेचे इसमें कितना प्रीमियम मिला? इसमें आपको इस पूरे ट्रेड में मोटा मोटा कुछ 1 लाख रुपए कुछ डिप्लॉय हुआ था, और इस समय इसका जो ओवरऑल प्रीमियम मिला था कुछ 5,500 के आसपास मिला है। और आपके अभी क्योंकि मंडे डिप्लॉय हुआ है तो 13-14 दिन ही है, तो बहुत बार अगर आपका क्लोज टू एक्सपायरी जाओगे तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी भेज दो, बट इस हिसाब से बहुत अच्छा प्रीमियम है क्योंकि आपको सिर्फ 13-14 दिन ही बचने हैं और आप पूरा इसको ले जाओगे घर। तो सिंपल है यहाँ से। अच्छा ये बताइए बार, सॉरी मैं हाँ जी प्लीज। यहाँ से यहाँ जो आपने बेचा, ठीक है, अरे फिब ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं फिब ड्रॉ किया? क्योंकि चालू तो यहाँ से हुआ था मूवमेंट। आप कर सकते हो, यहाँ जिसका मन कर रहा है यहाँ से कर लो, लेकिन उस केस में आपको जो लेवल मिलेगा ना वो मिलेगा कुछ 4400 का, तो वो तो उसमें तो प्रीमियम ही नहीं होंगे। तो आपको हर समय स्विंग ढूंढने हैं, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये मिल गया, आप यहाँ से ड्रॉ कर लो। आपको बहुत एग्रेसिव ट्रेड लेना है, आप क्या करो, आप यहाँ ये नया स्विंग मिल गया आपको, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दो, ठीक है। उस केस में आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छे प्रीमियम मिल जाएंगे आपको, लेकिन बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उस केस में। आप ले सकते हो बहुत बार इतना, जब मैं अभी आपको 0 DT की बात कर रहा था, अब मैं इस वाले में भी ट्रेड ले लूंगा यहाँ पे भी, ठीक है। वो रहेगा 0 DT, वो 0 DT में, क्योंकि 0 DT में पास में रहना है। अभी आपको पता है कि अगर मेरा फिर स्टॉप लॉस इतना पास हो जाएगा कि कल ही हिट हो जाएगा, तो मैं इसलिए नहीं लूंगा उसने। गॉट इट। तो हर बार आप स्विंग से ड्रॉ कर सकते हो। इससे पहले थोड़ा सा लिक्विडिटी मिल जाती है, लिक्विडिटी मिलती है इसमें, बॉश में तो अच्छी लिक्विडिटी है, बॉश में मिलती है अच्छी। तो ये भी क्राइटेरिया है ना जो आपने बोला, लिक्विडिटी मैंने डाला, लिक्विड होनी। तो लिक्विडिटी कैसे जज करते हो? निफ्टी 50 में मिल जाती है आपको, और अच्छा जो नए स्टॉक है ना, जोमेटो, स्विगी, इनमें बड़ी अच्छी लिक्विडिटी रहती है, इसमें आईवीज भी बड़ी अच्छी रहती है, तो यहाँ तो अच्छा पैसा, नौकरी बहुत अच्छा स्टॉक है, जोमेटो बहुत अच्छा स्टॉक है, स्विगी में भी बन जाता है, पेटीएम में अच्छे पैसे बनते हैं, वहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी रहती है। गॉट इट। और वॉलेटिलिटी, आईवीज अच्छी है उनकी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जाते हैं एक बार इसको लाइव समझते हैं कि कोई भी स्टॉक हम लेंगे और उसमें फिब को ड्रॉ करते हैं, तो फिब ड्रॉ करना सीखते हैं पहले, सबसे पहले। ओके, सो विवेक सर, अभी हम आ गए हैं सेंसिबल में, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर में कोई भी स्ट्रेटजी बिल्डर आप यूज कर सकते हो, कोई भी स्टॉक लेते हैं हम लोग, हम ढूंढते हैं कि क्या ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम नौकरी देखते हैं। चलिए नौकरी में जाते हैं, नौकरी का चार्ट खोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने शायद ड्रॉ किया हुआ है इसको। तो अब ये देखते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे स्विंग्स पकड़ते हैं, एक ये स्विंग मिला हमें, दूसरा हमें मिला, ये मिल रहा है एक स्विंग। अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं मेरे को तो ये बुलिश दिख रहा है, तो आप बुलिश भी ड्रॉ कर लो, कोई इशू नहीं। ये आपको ये दिखेगा एक स्विंग बॉटम साइड में, एक ये भी दिखेगा, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं, दोनों साइड से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, कोई बंदा बोलता है कि यार नहीं मेरे को तो ये वाला बड़ा ट्रेड चाहिए, तो यहाँ से वो ड्रॉ करेगा यहाँ तक, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से गिरा तो यहाँ तक आया, ठीक है। तो उस केस में अगर मेरे को ट्रेड लेना है ये वाला, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बेचना पड़ेगा लगभग 1500 का कोई कॉल बेचनी पड़ेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1400। अभी मार्केट चल रहा है कुछ 1300 पे, तो कुछ ज़्यादा प्रीमियम मिलेंगे नहीं, प्लस तो इसका कोई लॉजिक मुझे दिख नहीं रहा है ये वाला, तो यहाँ पे ड्रॉ करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं इस लेवल पे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे अभी, और देखिए आप ये कितना अच्छा है कि अगला इसका जब यहाँ से ब्रेक होगा ना, देखिए कहाँ रुकेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलते हैं, वो उनका यहाँ पे उन्हें पता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, और ये फिर भी वही बता रहा है, अगर मार्केट यहाँ से टूटा तो पैनिक आएगा और अगला स्टॉप यहाँ होने वाला है। बहुत सही। ये तो ये ब्यूटी है इसकी फिब की। तो अब अगर इस वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे तक लेके आए लो, और इसका लेवल ये रहा हमारा 0.1375 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हम बेचेंगे 1435 कुछ आ रहा है, तो 1450 बेच सकते हो जो भी है। देखते हैं कि कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है इसमें ट्रेड। जाते हैं नौकरी में, 1440 को बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
कुछ 1500 रुपये बन रहे हैं, तो मुझ 6,000 के कैपिटल पे कोई सेंस नहीं बन रहा, आप ब्रोकरेज ही देते करोगे, तो इसमें मेरे को नहीं दिख रहा कोई लॉजिक। ठीक है, एक तो आप क्या करो, या तो नेक्स्ट मंथ में बेच दो, बट नेक्स्ट मंथ की लिक्विडिटी नहीं होगी, सबसे बड़ा इशू है इसके साथ। अब जैसे हम नेक्स्ट मंथ में जाते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में थोड़ा अगर लिक्विड है तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी दिख रही है। 6,000 रुपये मेरे बन रहे हैं, ठीक है। और अब हमने जो हमारा स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस समझते हैं। स्टॉप लॉस जो, सॉरी, 6,000 रुपये जो बन रहा हो तो क्लोजिंग बेसिस क्लोजिंग पे बन रहा है, तो वेट करना पड़ेगा। वेट तो टाइम तो आप देना पड़ेगा आपको, तभी टाइम देके मिलेगा। लेकिन अब अगर गलती से मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस ब्रीच हो जाता है, कल कोई 1375 ब्रेक कर देता है, देखते हैं कितना लॉस होगा। ठीक है, आज ही अगर ब्रेक कर देता है 1375, तो कुछ नहीं होगा, 5,000, ये तो वैसे भी आज होगा। लेकिन अगर आपको यही चीज 10 दिन बाद होती है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। मान लीजिए 30 तारीख को ये चीज 1375 का लेवल ब्रेक करता है, देखिए कुछ नहीं होने वाला आपका, 0 पे कट जाएगी आपकी पोजीशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मंथ आप ले सकते हो ट्रेड, शायद मैं अभी ले भी लूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर लिक्विडिटी होनी चाहिए, थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, इस मंथ में बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। अब अगर आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है, और कोई बंदा बोल रहा है नहीं मेरे को तो लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, तो हम ऊपर से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वो खुद ही बता देगा कि ट्रेड लेने लायक है नहीं है। बंदा बोल रहा है कि यहाँ से मैं तो बुलिश लूंगा ट्रेड, ये लीजिए आप, यहाँ से मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, अपर साइड में। अब उस केस में इसको ठीक है, अब नीचे का कॉल बेच दो, पुट बेचिए आप, क्या दिक्कत है? पुट आप बेचोगे 1244, यानी कि 1250 का पुट बेचिए विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, कोई इशू नहीं है आप। लेकिन इसमें भी आपको अगर प्रीमियम का थोड़ा सा इशू हो सकता है, इसलिए हर जगह आपको ट्रेड देगा ही नहीं। जो मैंने आपको बताया ना, ये इनहेरेंटली है इसके अंदर, ये आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं। आप क्यों बेचोगे इस महीने का? चाहोगे तो भी आप गलती करना चाह रहे हो, आप सोच रहे मैं तो यहाँ से यहाँ बेचूंगा, आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई और बंदा है जो बोल रहा है नहीं मैं तो बहुत, ये मेरे को दिख रहा है यहाँ से बाउंस बैक लेगा, इस वाले स्विंग से भी चलिए आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये लीजिए, इतना क्लोज अगर कोई लेना चाहता है तो उस केस में एक ट्रेड ये बनता है, यहाँ से मार्केट को यहाँ तक लेके आए लोग। इसमें एक्चुअली फिर आप इसको 1300 का बेचिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1323, बहुत क्लोज हो जाएगा, बहुत जल्दी हिट हो जाता है इस केस में। तो कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हो कहीं, और इस केस में भी कोई इशू नहीं है, आपका जल्दी एकदम एग्जिट कर दोगे। हम इसी को चलो लेते हैं, 1300 का बेचेंगे हम लोग, और स्टॉप लॉस रहेगा 1322 का, अगर कोई ऐसे भी लेता है। बट आपने नौकरी कैसे सिलेक्ट किया? ऐसे ही नौकरी, क्योंकि मुझे पता है थोड़े अच्छे इसके प्रीमियम्स होते हैं। ये आप कुछ भी ले सकते हो अगर आपको। तो हाउ डू यू सिलेक्ट द राइट स्टॉक? वो मैंने आपको जैसे IVPs की बात की, तो मैं इसमें ही स्क्रीनर में जाते हैं हम लोग। इसका एक बहुत अच्छा स्क्रीनर है, ये बताता है IVP, इसी में जाते हैं। तो अभी एक्सिस बैंक की बहुत अच्छी 94 चल रही है, इसमें प्रीमियम अच्छे मिले। हिस्टोरिकल प्राइस वर्सेस हिस्टोरिकल IV वर्सेस करंट IV का डिफरेंस है। ये तो हाई IV में ट्रेड हो रहा है, हाई IV में, क्योंकि इसमें प्राइसेस अच्छे मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इसका रिजल्ट आज ही है, तो मैं तो नहीं लेने वाला इसमें। ठीक है, इन्फी का कल है, इसलिए बहुत IVs हैं, इसको भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स में कुछ दिख रहा है कि अभी रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन IVs पता नहीं क्यों हाई है, तो देखते हैं इसमें समझते हैं कि इसमें कोई ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है। आप गलती करना चाहोगे भी ना, तो भी आपसे गलती होगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको कुछ रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं करेगा। तो इस केस में यहाँ से मार्केट गिरा, देखिए कंटिन्यूअस गिर रहा है पिछले 4-5 दिन से, शायद यही रीजन है इसकी IVs बढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब इस केस में आप ट्रेड लेने जाओगे, आप बोलोगे ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं ये बेच देता हूँ 780 का कुछ बेचूंगा विद स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि मार्केट इतना डीप जा चुका है ना, अब आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा ही नहीं ये। लेकिन अगर ये क्या होता है, ये मार्केट अभी यहाँ पे कहीं हो रहा होता तो आपको ट्रेड मिल जाता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वेब। जब डीप करेक्शन हो जाता है ना, अब यहाँ से बाउंस होने का बहुत उम्मीद है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा वेट करूंगा। अगर ये मार्केट यहाँ आ गया ना, तो पुट साइड में बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, और आपको प्रीमियम भी मिलेंगे। तो क्योंकि अभी लग रहा है यहाँ से बाउंस होगा, तो 2-3 दिन अगर वेट करके मार्केट यहाँ कहीं मिलता है, तो नीचे से मैं ऊपर फिर ड्रॉ करूंगा और ट्रेड मिल जाएगा आपको। ये तो अभी उसका क्या चल रहा है, ऊपर वाले का पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन? मुझे नहीं मिल रहा। 790 अगर हम बेचते हैं, देखते हैं 790। एक्चुअली वॉल इतना बड़ा हुआ ना, हो सकता है नहीं, प्रीमियम एक्चुअली इस वीक में टाइम कम है हमारे पास। अगर ये मंथ के स्टार्टिंग में होता तो आपको मिल जाता ये। ओके, एक बार ऐसे देख लेते हैं। हाँ, देखते हैं टाटा मोटर्स। तो हम बोल रहे हैं कि 790 का कॉल। ओह, है ही नहीं। ठीक है, बहुत दूर बहुत। तो इसलिए देखो, जब डीप करेक्ट हो जाता है ना, तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यहीं पे अगर क्या हो रहा होता, अगर आप समझिए ये यहाँ पे हो रहा होता,
अभी जब आपने 2 दिन हुए हैं और ट्रेड ले लिया आपने, बॉश के केस में ये हुआ क्योंकि अभी थोड़ा सा रिट्रेस लिया है वो, तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको, उस समय लिक्विड भी होगी स्ट्राइक। बॉश को समझते हैं, बॉश जो हमने भी सही है, मतलब कोई स्टॉक अगर बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया तो ये सिस्टम अपने आप ही आपको ट्रेड नहीं दे रहा है, देगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको। आप बेचना चाहोगे बेच ही नहीं पाओगे। ये है बॉश का। देखते हैं क्या रहा बॉश का। जो ये बैंक निफ्टी में कर सकते हैं? हाँ, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। स्टॉक में मैंने किया हुआ है, लेकिन उसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने नहीं ट्राई किया है, बट डेफिनेटली कर तो सकते हैं। उसमें आप क्या करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो बॉश को क्योंकि कल आपका पैसा किस में लगा है? कल तो निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल तो निफ्टी की एक्सपायरी तो वो भी थी। डिस्कस हाँ, वो करेंगे। तो बॉश के केस में चार्ट देखते हैं इसका। बॉश का इसका स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा था मेरे को। तो आपको बस अपनी लिस्ट बना लो, रोज चेक करते रहो। और आपको इसमें अच्छी चीज क्या है कि कुछ 2-3 महीने बाद ना आपको कुछ 5-10 स्टॉक मिल जाएंगे। बस वही उन्हीं को रिपीट करते जाओ, बार बार इधर उधर हाथ पैर भी नहीं मारना। 5-10 स्टॉक पकड़ो, उन्हीं में आपको हर बार ट्रेड मिलता रहेगा मंथ ऑन मंथ। वो तो मतलब इट्स लाइक अ फ्रेंडशिप। वो 5-6 स्टॉक का फ्रेंडशिप हो गया ना, वो आपको अपने आप पैसा देते रहेंगे। वो तो है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गिरा और ये देखिए यहाँ पे जाके इसने रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया यहाँ पे। ये जो था 41,500 बेचा विद अ स्टॉप लॉस हुई। कहीं पे आपको कोई हेडेक नहीं लेनी और आपको आराम से नेक्स्ट मंथ भी शायद बॉश में मिल जाएगी आपको थोड़े दिन बाद लिक्विडिटी, तो आप ले सकते हो इस केस में। ये तो और फिर ड्रॉ करना मैंने बता ही दिया, बहुत इजी है। स्विंग पकड़ो आप जिसको जहां से मन कर रहा है, नीचे से ड्रॉ करना है, नीचे से, बस स्विंग को स्विंग से मैच करना है। अच्छा, स्टॉप लॉस हिट हो गया सपोज, स्टॉप लॉस तभी हिट होगा ना जब स्विंग चेंज हो रहा है। हाँ, तो फिर तुरंत उल्टा पोजीशन कर लेंगे? नहीं, क्योंकि आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा ना। अब आपका यहाँ पे मान लीजिए, हम देखते हैं इसी वाले केस में, जैसे ये वाला यहाँ पर एक हल्का सा अभी हमने यहाँ से लिया था, ये मेरा ट्रेड था, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है यहाँ तक आया फॉर एग्जांपल, तो मैंने ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, बरोबर है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो चलिए हमें स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट ने ऊपर तक गया है, करेक्ट। फिर हम ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे फिर, ठीक है। उस केस में आप जब ये बेचने जाओगे ना, इसमें प्रीमियम ही खत्म हो चुके हैं, अच्छा, तो आपको देगा ही नहीं वो ट्रेड। ये तो ये कहीं ना कहीं मतलब ब्यूटी यही है कि आप, ये वो है, अगर हम एक जापानीज प्रिंसिपल है पोका योके, हम लोग पढ़ते थे, तो पोका योके प्रिंसिपल ये बोलता है कि मिस्टेक, ऐसा सिस्टम को ऐसा फुल प्रूफ बनाओ कि वो मिस्टेक करने ही ना दे आपको, आप चाह के भी। अगर आपकी गाड़ी जो है उसमें एक नोजल है, उस नोजल में आप कुछ और डालने चाहोगे ना पेट्रोल पंप के नोजल के अलावा, वो जाएगा ही नहीं, अंदर ही नहीं जाएगा। तो आप सिस्टम ऐसा क्रिएट करो, इवन दो आप कैसे भी हो, आप डालोगे होगा ही नहीं, गलती होगी नहीं आपसे। तो ये एक सिस्टम कुछ ना कुछ उस तरीके को, उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जहां पे इवन दो यू वांट टू मेक मिस्टेक, आप कर ही नहीं पाओगे। आइदर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, ये। लेकिन जब मिलेगा तो आपके वो सारे 5% और वो सारे रूल्स फॉलो हो जाएंगे। सही है। ये हमने बात कर ली। उसके बाद बॉश का ट्रेड हमने डिस्कस किया, अभी चल ही रहा है। देन उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पे टाइम स्पेंड कीजिए, इसमें करते हैं हम। क्योंकि यही होली ग्रेड है। क्योंकि स्ट्रेटजी तो कुछ थी नहीं, आपने देख लिया, ड्रॉ करो चुपचाप, लेकिन उस चीज को आप कंटिन्यूअसली फॉलो करना है आपको। आप सोचोगे 2 दिन में करूंगा, फिर नहीं चलने वाला। पोजिशनिंग साइजिंग 10% पर ट्रेड मैंने बता ही दिया था आपको। 20 to 25% कैपिटल एक्सपोजर करिए आप, ठीक है। और 4 से 5% अगर डिप्लॉयड कैपिटल हो रहा है, 2 लाख रुपए लगे, 10,000 रुपए का ही टारगेट रखिए। बहुत बार क्या होता है, मैं 0 तक नहीं वेट करता हूँ। तो अगर किसी में 6,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, आप 9,000 हो चुका है, बुक कर लीजिए। अभी तो 20 दिन मान लीजिए बचे हुए एक्सपायरी के, तो आप बुक करके निकल जाइए उसको। ये तो हर बार जरूरी नहीं कि लास्ट तक 0 डे तक बैठना है, ठीक है। टारगेट 5% छोटे कैपिटल पे बहुत अच्छा है, बट जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ये आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। 2 से 3% आई थिंक बहुत अच्छा टारगेट होता है। जो मैं 0 DT का मेरा अकाउंट है, इतना ही मेरा वो रहता है कि 2 से 3% अगर आपका महीने का बन रहा है, इससे अच्छा कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 2 से 3% है, फॉर्चुनेटली भगवान उससे ज्यादा ही देगा आपको। बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 5-6%, आपका वो कभी अचीव नहीं होगा। तो आपको हर समय एक्सपेक्टेशन लो करिए, आपको ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा से कम वो नहीं होने वाला कि ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो उस केस में कम ही मिलेगा। यार ये तो लाइफ का फिलोसॉफी है। जिसको नहीं चाहिए होता सर, उसको देता है भगवान, और जिसको चाहिए होता है शायद उसको नहीं मिलता है। सही है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन मैंने बताया था कि जब भी रिजल्ट है, अवॉइड दैट स्टॉक। पहले फाइंड आउट करो आईवीज क्यों बढ़ी है। सेंसिबल का जो ट्रैकर है वो खुद ही बता देता है कि इसकी रिजल्ट डेट कब है। और कभी कभी अगर आपको न्यूज़ है तो उसको लेवरेज भी करना चाहिए। जैसे कभी अभी बीएससी में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, बीएससी में जो वीकली एक्सपायरी है इसको लेके बड़ा कभी ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड बनता है,
यहाँ पे आप क्योंकि आईवीज बड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप पैसे बना सकते हो, क्योंकि आप तो वैसे भी बहुत दूर बेच रहे हो। तो बीएससी मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है, इसमें पैसे बनते हैं बीएससी में, क्योंकि आईवीज इतनी ज्यादा है और ये न्यूज से बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता। रिजल्ट डे में मूव कर सकता है 10-12% का, और अगर 5% भी मूव कर रहा है आप सेफ हो, आपके ट्रेड में बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। नो रिवेंज ट्रेड, और इसमें सबसे अच्छा है कि एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते। एग्जिट हो गया, अपना नया ट्रेड ले लीजिए। जहाँ पे एडजस्टमेंट होता है वहां पे रिवेंज आता है, वहां सब कुछ आता है, फिर आप रिकवरी मोड में चले जाते हो। ये एग्जिट क्लीनली व्हेन रॉन्ग। रवि, मेरे को ना एक बात करनी है आपसे इसके बारे में, ठीक है? क्या होता है कि ये ट्रेडर डिसिप्लिन वाली चीज़ है ना, ये बोलने में बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, सब कोई हम लोग ज्ञान देने के मोड में आ जाएंगे ना, तो ये एकदम टॉप होगा ज्ञान, ठीक है? बट रियलिस्टिकली मैं अपना भी बताता हूँ आपको कि मैं मिस्टेक्स करता हूँ, आज भी करता हूँ। 20 साल मार्केट का हो गया, और मैंने वीडियो में कई बार दिखाया भी है कि यार ये स्टॉक में मैंने ब्लंडर किया है, कि मेरा सिस्टम बोल रहा था कि निकल जा, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस स्टॉक को लेके एक जिद हो गई, जिसके कारण मेरा नुकसान हो गया। तो आई थिंक कल आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ, वो अभी बताओ। तो यही सेम स्ट्रेटजी जीरो डीटी में भी यूज होती है। तो क्यों लॉस हुआ उस पर अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने रूल फॉलो नहीं किए, आपने नहीं काटी। जब 0.786 का लेवल ब्रेच हुआ तो आपको काट देना चाहिए था। रूल आपका बोल रहा है, अब आपने क्यों नहीं काटी? वो पूरी साइकोलॉजी का गेम है, अभी हम समझते हैं उसको, ठीक है? तो इसके अलावा नेक्स्ट जो स्लाइड है, जहाँ पे इसी स्ट्रेटजी को जीरो डीटी में कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं, और फिर हम उस ट्रेड की बात करेंगे जो कल हुआ है, ठीक है? तो सिंपल है, यही वाली स्ट्रेटजी हम कैसे डिप्लॉय करेंगे। 920 पे मैं आता हूँ, 920 पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, और देखता हूँ कि लास्ट स्विंग कहाँ पे बना है, फिर ड्रॉ की, और उसी हिसाब से पहला ट्रेड पंच कर दिया। ये हम जीरो डीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? निफ्टी और सेंसेक्स में मैं करता हूँ। तो अगर आपने देखा कि लास्ट स्विंग जो था वो 25,000 पे बना हुआ है, तो 25,000 के नीचे जो भी 24,900 आप बेच दोगे, और उसके बाद आपका ट्रेड मूव हो जाएगा। जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता है, उस केस में क्या होता है, ये स्विंग्स नए नए डेवलप होते जाते हैं। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे रुका, फिर ऊपर गया, तो नया स्विंग मिल गया। अब आप इस स्विंग पे फिर ड्रॉ करोगे, एंड देन आप पोजीशन को आगे ले जाओगे, क्योंकि वो डिके हो चुका होगा प्रीमियम। तो ऐसे करके पहले 15 मिनट से स्टार्ट किया, फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आ जाता हूँ, फिर वहां पे हम फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? एक चीज जो मैं जीरो डीटी में करता हूँ, वो करता हूँ कि हर बार हेज लेके चलता हूँ। तो अगर मैंने कोई जीरो डीटी में एक तो आपको बेनिफिट भी मिल जाता है। तो अगर कोई भी निफ्टी के अंदर मेरा रूल है कि मैं 200 पॉइंट दूर की हेज लेके चलता हूँ, और सेंसेक्स में करीबन 500 पॉइंट की, 400 से 500 पॉइंट की दूर हेज करता हूँ। तो कोई कॉल बेचिए, उसको हेज कर लूंगा 500 पॉइंट दूर से। तो बेनिफिट आपका मार्जिन बेनिफिट भी मिल गया। कोई वाइल्ड मूव है तो उससे भी आप बच जाते हो। स्टॉप लॉस जो है वो इसके अंदर मेरा सिंपल रहता है। जब आपका लेवल ब्रीच हुआ, और इंट्राडे के अंदर मेरा जो रूल है कि पहले मेरे को विवेक जी बहुत इश्यूज होते थे कि बहुत बार हिट लगते थे आपको, 3% का हिट लग गया कभी, और उसके बाद कभी बहुत बड़ा हिट भी लग गया आपको। तो उसको कैसे रोकना है, तो थोड़ा सा जो मैंने अपना एक रिस्क मैनेजमेंट बनाया हो, ऐसे बनाया हुआ है कि कभी भी 2% मेरा अकाउंट में हिट होता है, उसके बाद मैं ट्रेड मेरे को काटना है। रूल है मेरा कि 2% हिट होते ही यू नीड टू पॉज फॉर 5 मिनट, एंड देन यू टू इंट्रोस्पेक्ट, हुआ क्या है, क्या गड़बड़ हुई है, ठीक है? आपको रुकना है। तो जब भी हिट होता है देन आई विल टेक अ पॉज। अगर ये गलती से 3% हो जाता है, 3% में तो आपको पोजीशन काट के 15 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है? और अगर ये 5% हो गया, देयर इज नो क्वेश्चन, आप लैपटॉप बंद करो और घूमने निकल जाओ। ये मेरा क्लियर कट है। ये जब से मैंने फॉलो किया है, मेरे को बहुत बड़े लॉस नहीं होते। अब लॉस तो होंगे, देखिए लॉस तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, बट बहुत बड़े लॉस नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि आपका 2% का लॉस हुआ, एंड यू एंटर्ड इनटू दैट रिवेंज मोड, और उससे आपने 10% का लॉस कर दिया, और वो 10% का लॉस रिकवर करना फिर आपको लग जाएगा 1 साल। तो वो पूरे साल में अगर मैं पूछूं आपसे कि 5% वाले डेज जो हैं, जैसे कल हुए, वैसे कितने होंगे? 5 साल में 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। कल ही वो दिन हुआ। तो किस्मत थी ऐसी कि साल में 1 या 2, आई थिंक इससे ज्यादा नहीं होते। 2% तो देखिए लगता है। मैं 2% कितने होंगे? 2% आप मान लीजिए महीने में या 2 महीने में एक बार लग जाता है ये। और 2% आते कितने बार आते? तो आपको, अगर आप ढंग से ट्रेड कर रहे हो, आप वीकली बना रहे हो आप 1%, क्योंकि आपके पास 2 एक्सपायरी है, मोटा मोटा 1% भी कभी कभी एक एक्सपायरी में बन जा रहा है। डायरेक्शन पकड़ ली, 2% भी बन रहा है, 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल। हाँ, तो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। अप्रैल मंथ में जब मैंने कहानी स्टार्ट की थी, तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि आपका उस महीने मैंने कुछ 9% पे क्लोज किया है। आई वॉज शॉक्ड कि इतना, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पकड़ी थी, नया फाइनेंशियल भी आया था, थोड़ा सा कर रहा था, तो बहुत अच्छा रिटर्न बना। मई में आई मेड ऑलमोस्ट 12% रिटर्न। आई वॉज अगेन शॉक्ड। और आई वॉज मई के बाद, हाँ, फिर जून में भी कुछ ऐसा मेरा 10% बना 22 जून तक।
आई वॉज ट्रैवलिंग बैक देन, तो आराम से मैं सुबह उठता था, यूरोप ट्रिप पे था, सुबह ट्रेड लेता था और वहाँ पे 5:30 बज रहे होते थे जब यहाँ पे मार्केट खुलता था। 10 बजे तक अपना पैसा वैसा बना, मैं एग्जिट करके घूमने निकल जाता था। एवरी कंटिन्यूस हर एक्सपायरी पे 22 तारीख तक मेरा कुछ 10-12% का रिटर्न बन चुका है। साल का जो गोल है यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। लेकिन उसके बाद जैसे मैं इंडिया आया और उसके बाद फिर को पहला हिट लगा, उस समय शायद 4% का वो हिट था, तो आपके रिटर्न बनते हैं। उसके पहले आपको फील होता होगा नहीं आपको नीच भगवान है, वो होता है। I was shocked। और उसमें तो मैं ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सुबह 5:30 बजे लैपटॉप उठाया, सब लोग सो रहे हैं, मैं ट्रेड उठा रहा हूँ और 10 बजे तक जाग के उठ रहे हैं, तब तक मेरा वहां पे 2% आ है। तो आप मेरे ट्विटर पे जाइए, यू विल सी कि किसी दिन 9 लाख बना है, 10 लाख, 12 लाख। जबकि जब नॉन डायरेक्शनल करता था तो मेरा एवरेज रिटर्न 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, बहुत बड़ी बात थी। बट अब आपके बन रहे हैं 9 लाख बन रहे हैं, 10 लाख बन रहे हैं। तो ये है डायरेक्शन, अगर आपने पकड़ लिया। और उस समय थोड़े से डायरेक्शन मूव्स मिलते थे। अप्रैल मई एंड जून में बहुत अच्छा रिटर्न आया है मेरे को। जुलाई भी ओके रहा। सितंबर मेरा ब्रेक इवन रहा है, सितंबर में लास्ट में जाके एक मेरे को झटका लगा। और अभी जो अक्टूबर चल रहा है इसमें तो अभी थोड़ा नेगेटिव ही हो गया कल के चक्कर में। बट मुझे लग रहा है कि अगर सही रहा तो 1 महीने में आप इसको रिकवर कर लोगे। बट पूरा साल तो आप पॉजिटिव ही, पॉजिटिव है, ये वाला साल तो पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो गोल तो पूरा वेरीफाइड डाल ही रखा है। हाँ, वो सारा मेरा सेंसिबल में लाइव ट्रेड भी एक्चुअली मैं शेयर करता हूँ। तो आप जाके कोई बंदा मेरी पोजीशन देखना चाहता है तो आज तो आपको कोई पोजीशन दिखेगी नहीं, लेकिन आप मेरा सेंसिबल पे जाइए, ट्यूसडे और थर्सडे जाओगे तो आपको सारे ट्रेड मेरे दिख जाएंगे कि अभी इसके क्या ट्रेड चल रहे हैं, लाइव चलता रहता है। सुपर। तो इनका ट्विटर हैंडल सामने है वैसे, IM_trader। ये IM ले लिया आपने। कुछ सर यूज करना चाहिए ना, बहुत ये अच्छा टैग मिला है तो। अच्छा है, तो आप चले जाइएगा और वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा। देखिए जो करना आप करिएगा, मेरे को बाद में कुछ भी ब्लेम मत करिएगा, हम बता दे रहे हैं। ये मेरा काम है खाली इनसे नॉलेज लेके आपको देना, बाकी आप जाने, ये जाने और आपके प्रभु जाने, ठीक है। तो 0DT में हमने देखा कैसे ट्रेड लेते हैं। 9:20 पे आइए, पहले 15 मिनट, देन 5-5 मिनट में करते रहते हैं। अब कल का समझते हैं, कल क्या हुआ जी। सबसे पहले वेग जी हम खोलते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी का ही चार्ट खोलते हैं। जब तक वो खोल रहे हैं कमेंट में बताइए हाउ आर यू लाइकिंग इट। इफ़ यू आर लाइकिंग द कॉन्वर्जेशन मेंशन कीजिए कमेंट में यस आई एम लाइकिंग इट। और कुछ क्वेश्चन है तो डाल दीजिए, अभी वेट मत कीजिए, क्वेश्चन डालते रहा कीजिए ताकि हम बाद में इनको पकड़ के आपके क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू। ये थी कल, तो यहाँ से हम समझते हैं हुआ क्या। सबसे पहले मार्केट यहाँ से खुलता है, ठीक है। पहली कैंडल ग्रीन बन रही है, ठीक है। मेरे को ऊपर एक स्विंग दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा था। अगर आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ करोगे ना 15 मिनट तो आपको कोई ट्रेड मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा यहाँ पे गैप हो गया। बट आप तो बोले तब चार्ट नहीं देखते। चार्ट तो देख, लेवल्स तो ड्रॉ करने पड़ेंगे ना, लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं है, खाली लेवल्स है। तो आपको स्विंग मिल गया। कैंडल्स क्यों देखते हैं आप, लाइन क्यों नहीं देखते? आपको हाई लो कैंडल तो सर चाहिए मेरे को, और कैंडल से ही प्राइस एक्शन मैं इसी से पकड़ पाता हूँ। मेरे को लाइन समझ में भी नहीं आता। हाँ, डे 1 से यही कर रहा हूँ मैं। तो सुबह क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ से ट्रेड बनाया था, ये वाला जो है ना, ये मैंने स्विंग पकड़ा और यहाँ से इसको पकड़ा था, ऐसा ही कुछ हो रखा था। तो बॉटम पुट साइड का ट्रेड था। यहाँ से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ कुछ ऐसा बन रहा था शायद, अभी मेरे को ढंग से याद नहीं है। तो कुछ 22,100-150 के आसपास का मैंने कुछ सेल किया था, ठीक है। सबसे पहले सेल की और उसके बाद मार्केट ने ये पहला रिवर्सल ले लिया, ठीक है। कोई इशू नहीं है। ये मेरी, ये देखिए 0.7 का लेवल था मेरा स्टॉप लॉस, मेरे को यहाँ काट देना चाहिए था। बिल्कुल सही है, ये आपको काट देना। अब हुआ क्या कि पिछले, अभी एक्चुअली जो डायरेक्शन पिछले आप समझ लीजिए 1 महीना हो गया है, आपको ना क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रही। मेरे को एक दिन एक एक्सपायरी पे बहुत अच्छी डायरेक्शन मिली थी, उस दिन कुछ 9-10 लाख रुपए का प्रॉफिट था। बाकी आपके कभी 2 लाख बन रहे हैं, 3 लाख बन रहे हैं उस दिन। तो जिस दिन डायरेक्शन मिलती है उस दिन तो पैसा मिल रहा है। हर बार क्या हो रहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो लेवल सपोर्ट तक आएगा, 1 के लेवल पे इधर उधर स्टॉप लॉस हिट करेगा और चला जा रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो कल कहीं ना कहीं वो था कि यार नहीं है, आज थोड़ा सा रूल ब्रेक करते हैं, या जो भी है साइकोलॉजिकली मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे मेरे को जब कार्ड देना चाहिए था मैं रुका रहा, मतलब कोई नहीं, ये तो सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाउंस लेगा। अनफॉर्चुनेटली उसने बाउंस नहीं लिया और ये लगभग यहाँ पे आके ये देखिए कितना डीप करेक्ट हुआ ये। तो ये जो मेरी पोजीशन यहाँ पे थी इसमें, और जब पुट साइड में गिरता है मार्केट तो पुट के प्रीमियम बहुत रॉकेट की तरह भागते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा 2-3% का हिट लग चुका था मेरे को मॉर्निंग में ही। अब उसके बाद फिर मैंने कॉल की पोजीशन बनाई, यहाँ से मैंने फिर ड्रॉ किया, देखते हैं फिर क्या हुआ। अब
क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे आप रीड एंट्री लीजिए क्योंकि इंट्राडे ही है यहाँ पे। फिर अगर आप यहाँ से कुछ, यहाँ पे था मार्केट, मैंने यहाँ पे बेचा, फिर ऊपर से बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 300 बेचा, 350 बेचा, ये सब बेचता रहा, चलती रही। लेकिन क्योंकि आपका लॉस ज्यादा हो चुका था, आप क्लोज आने लगे, ठीक है। क्लोज कैसे आते हैं, मैं 5 मिनट की चार्ट पे आ जाता हूँ, 5 मिनट में फिर स्विंग्स ढूंढने लगता हूँ, ठीक है। तो अगर हम कल का जैसे आपको ये स्विंग मिल गया, तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, मान लीजिए 12 बजे ट्रेड लेना है और मार्केट इस समय यहाँ चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मेरे को ट्रेड लेना है कॉल साइड में, मैं बेचूंगा 235, 30 के आसपास, 250 बेच दो आप, और स्टॉप लॉस ये रहेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट नीचे जा रहा है, ये देखिए आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, प्रॉफिट बन रहा है। तो इस तरीके से मेरा जो लॉस था वो सारा रिकवर हो गया, कोई इशू नहीं है आपका। और अभी भी मार्केट में 12 ही बजे हैं और अभी पोटेंशियल जो है वो है ऑलमोस्ट 1% आज क्लोज कर सकते हो आप, क्योंकि मार्केट और सब कुछ सही चल रहा है। तो फिर मैंने ये ट्रेड ले लिया, चलता रहा, यहाँ देखिए क्या हुआ, इसके बाद इसने यहाँ पे काट दिया। तो आपके जब दोबारा हिट लगा, फिर से वो जो जीरो था, फिर से वो 3% पहुंच गया। अब थोड़ा सा इशू आने लगा, क्योंकि पहले आप सुबह आपको 3% पहुंचा, फिर आप प्रॉफिट आए, उसके बाद फिर से 3% आ गया। शायद मुझे क्लोज कर देना चाहिए था, फिर इधर भी आना था और ये सब करना था, उस चक्कर में थोड़ा सा रिवेंज मोड आ गया। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये देखिए, ये इसने फिर आपको कुछ मिला ही नहीं। फिर आप कॉल सेट, फिर मैं नॉन डायरेक्शन में करता नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो डायरेक्शन के साथ ये इशू। अब यहीं पे नॉन डायरेक्शनल जो पेयर होते हैं ना, प्लेयर होते हैं, वो इसको बचा ले जाते हैं, वो फिर पुट बेचने लगते हैं, फिर यहाँ बेचने लगते हैं। वो मैंने बंद कर दिया। तो मैं नहीं करता हूँ कि अब दोनों साइड बेच के स्ट्रैडल बेच दो। कुछ लोग स्ट्रैडल बेच देते हैं, फिर उसमें प्रीमियम खा जाते हैं, वो फिर मैं करता नहीं हो जाता फिर। हाँ, तो अननेसेसरी वो चीज मैंने अवॉइड की। अदरवाइज ऐसा नहीं है, पहले भी होते थे 3-4% में भी आप प्रॉफिटेबल क्लोज हो जाते हो। तो जब ये चीज हुई और उसके 2:30 बजे के बाद एक बहुत बड़ा मूव आया, अभी ये नहीं सॉरी, यही था वो मूव, आई थिंक, हाँ 2:20 के आसपास। ये जो कैंडल बनी ना, इसने इसको, ये वाले को सपोर्ट को पूरा, ये जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ दिया, और ये फिर यहाँ पे दिक्कत होगी। तो मैंने 2:30 बजे पोजीशन काट के बंद कर दिया था लैपटॉप। तो मुझे लग रहा है जो अगर क्रक्स निकाला जाए कल के लॉस का, वो ये था कि आपके जो रिस्क मैनेजमेंट, तो आई थिंक कि मैंने फॉलो किया है कि ऐसा नहीं, वरना 2:30 बजे के बाद भी मैं ट्रेड करता रहता, और हो सकता है कि अकाउंट आप 7-8% के कहीं ड्रॉडाउन में ना पहुंच जाओ। तो रिस्क मैनेजमेंट जो मेरा हार्ड स्टॉप लॉस होता है, उसके बाद मैंने पोजीशन काट दी थी। बस थोड़ा सा इशू क्या हुआ कि जो आपको यहाँ से मूव कर देना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने नहीं काटी जल्दी। और मॉर्निंग में जो मैंने आपको बताया कि मेरा गोल था कि 0.7 पे काट देना चाहिए था, मैं सोच रहा था बाउंस करेगा, इस चक्कर में वो स्टार्टिंग में 3% का हिट लग गया। तो ये ओवरऑल रहा, बट आई होप कि आ जाएगा ये 1 महीने में, बाय एंड ऑफ दिस मंथ। आई होप कि पॉजिटिव रहे। बहुत गट्स चाहिए रवि, पब्लिक फोरम पे आके अपने लॉस को बताना और उसको एक्सेप्ट करना। आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि आप प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और लॉस की बात भी आप कर रहे हैं। तो दिस शोज द जेन्युइननेस ऑफ योर कम्युनिकेशन विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू। प्रॉफिट तो सर होता, प्रॉफिट तो हर लोग शेयर करते हैं और लॉस के लिए सही में गट्स चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं शेयर करेंगे, और मैं नहीं जानता ऐसा कोई भी ट्रेडर जिसने लॉस नहीं किया हुआ। आप भी इतने समय से है, लेकिन आपको भी होते होंगे लॉस। लेकिन ये है कि वो गट्स चाहिए, और कहीं ना कहीं जो हमने वो बनाया हुआ है ना कि लॉस होते ही यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तो बंदे इससे भी डरते हैं कि यार मेरी रेपुटेशन खराब होगी। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज शायद आपके पॉडकास्ट से वो सुधरे कि यार नहीं, लॉस तो होने हैं, लॉस से आप नहीं बच सकते हो। बस ये कि बड़ा लॉस अकाउंट कभी नहीं खाली करना। बरोबर है। मेरे केस में मुझे लग रहा है फॉर्चुनेटली मैं डे 1 से जुड़ा हूँ, कभी मेरा अकाउंट नहीं खाली हुआ, हर समय वो पॉजिटिव ही रहा है। बहुत लोग अकाउंट ब्लो अप कर देते हैं, फॉर्चुनेटली मेरे केस में तो कभी नहीं हुआ। और मैं वैसे भी ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, तो इसमें अकाउंट ब्लो अप होना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सही है। आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग कि 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब चांदी ने ब्रेकआउट दिया था 28 के ऊपर, कि चांदी में SIP करना चालू कर दो, क्योंकि बेस्ट वे टू प्ले कमोडिटीज इज टू डू SIP। नहीं तो वो है करता है तो घबराहट बहुत होती है। तो बहुत अच्छा वर्क किया। फिर कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले, मुझे लगा कि ये क्या तरीका, मतलब इट कैन नॉट गो लाइक दिस, लास्ट 1 मंथ हैज बीन क्रेजी। तो मैंने बोला कि खत्म, अब एक बार सेल मोड पे आ गया है, तो जो लिया हुआ है उसको धीरे धीरे सेल करने में लगा दो, ठीक है। अब ये रुके ही नहीं, ये चले जा रहा है। तो मैंने फिर कल या परसों मैंने ट्वीट किया कि मेरा असेसमेंट गलत हो गया, ये तो रुक ही नहीं रहा। तो किसी ने ट्रोल किया मेरे को कि आई थिंक आपको और सीख की ज़रूरत है, चांदी सोना आपको और सिखा रहा है। बोला भाई 1 साल पहले तेजी भी तो बोला, और गलती तो होगी ना। गुड पॉइंट इज दैट कि मैं शॉर्ट नहीं जा रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त तेजी में हम शॉर्ट कैसे करें, काउंटर कैसे करें ट्रेड को।
पर मिस्टेक तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए, बट लोगों को क्वेश्चन करके ना फिर वो बंदा पीछे हट जाता है, बोलता है नहीं यार ठीक है मैं क्यों ही शेयर करूं, जब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे को कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, तो फिर वो पीछे, तो फिर लोगों को बस प्रॉफिट दिखने लगते हैं, लॉस दिखते नहीं है, क्योंकि लॉस कोई शेयर करेगा तो पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग। अगर मैं नेगेटिव जिस दिन पीएनएल डाल दूंगा ना, कोई पर्सनल डीएम आएगा और उसी में कमेंट डाल लेंगे तेरे को नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, बट वहीं पे पॉजिटिव डालोगे तो लॉट ऑफ पीपल दे विल स्टार्ट मेरा फंड मैनेज कर लो, मेरे को पैसे दे दो, ये सब आपको आते रहेंगे। और कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए ट्विटर या एक्स की एल्गोरिथम भी ऐसी है कि पॉजिटिव में ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, नेगेटिव में उतना नहीं आता। एब्सोल्युटली। तो एक छोटा रिक्वेस्ट है फ्रॉम दिस ऑल ऑफ अस कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स जो आपको सिर्फ प्रॉफिट चाहे क्रिप्टो चाहे ब्रिप्टो कहीं पर भी आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना, आप उनसे दूर हो जाइए, बिकॉज वो लोग नहीं एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हैं। जो लॉस की बात कर रहा है, जो आपको दिखा रहा है कि देखो मेरा आज नुकसान हुआ है, वही सही में बंदा है। बिल्कुल सही कम्युनिकेशन वही कर रहा है, क्योंकि उसको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉफिट दिखाएगा तभी आप उसका कोर्स खरीदोगे, लॉस दिखाएगा तो आप उसके पास जाओगे। और अभी तो आजकल तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म बन गए हैं, मतलब ये सेंसिबल का जो वेरीफाइड पीएनएल आया है, मतलब इसमें आप, और इसके बाद आप देखिए जितने भी फ्रॉड ट्रेडर थे एकदम से गायब हो गए। वरना पहले तो ट्विटर पे आपको 50 लाख 1 करोड़ के स्क्रीनशॉट इतने कॉमन हो गए थे, बट अब नहीं दिखते। अब आपको तो जेन्युइन ट्रेडर ढूंढना मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको किसी को फॉलो करना है, लाइव ट्रेड जो है जो सेंसिबल ने फीचर बनाया बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है कि इसका समझना है, ऐसे मेरी स्ट्रेटजी है, और आपको समझना है कि यार ये रियल में काम कैसे करती है। आप मेरे ट्रेड ही अगले 10 दिन 15 दिन फॉलो करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। सही है। तो बहुत अच्छी आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। जिस दिन ये लॉन्च हुआ तो मैंने तो बहुत थैंक यू बोला कि चलो हमारे लिए इजी हो गया कि वेरीफाइड लोग सामने आ रहे, नहीं तो हमें बहुत गाली पड़ रही थी। Alright, so here we are. So I think we have discussed lot of things today. System समझ लिया हमने, केस स्टडी भी देख लिया, स्ट्रैटेजी बनती कैसे वो भी देख लिया। अब towards the end और भी बातें हैं आपकी, मैं करूँगा आपसे, बट थोड़ा सा मैं आपसे ना आपका फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ कि नाउ दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, बिजनेस भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कुछ आपने सोचा है कि 5 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, 20 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे? और अभी ट्रेडिंग कम्युनिटी ना थोड़ा हिली हुई है कि साला ये करियर है कि नहीं। बिल्कुल अपन लोग जॉब वॉब छोड़ के, और ये आईटी में लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो वो लोग देख रहे हैं यार ट्रेडिंग में बन जाते हैं। तो थोड़ा एक डायरेक्शन दीजिए कि कोई विजन बनाया आपने। एक तो सर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो है फ्यूचर को लेके, सब जगह हर वर्टिकल में है। एक तो ये एआई का जो आ गया है, टेक में बहुत इश्यूज है। मैं तो बोल रहा हूँ कि एज अ ट्रेडर हमें बहुत ज्यादा रिस्क होने वाला है कि आप इतना नहीं सोच सकते हो। वो एआई कैन डिटेक्ट पैटर्न, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात है उसको रिस्क नहीं मैनेज करना है, उसको साइकोलॉजी का इशू ही नहीं है। तो एज अ ट्रेडर हमारे लिए तो और दिक्कत है, शायद वो आईटी वालों से भी ज्यादा दिक्कत है। मेरा पर्सनली देखोगे तो मेरा कोई प्लान नहीं है फुल टाइम ट्रेडिंग करने का, वो बहुत आई एम वेरी क्लियर। सो आई लव टू बिल्ड प्रोडक्ट, आई लव टू वर्क इन टीम्स। तो ये, और यही रीजन भी है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वाई एम सक्सेसफुल, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने उसको फुल टाइम लिया ही नहीं है। ओके, ठीक है, तो उसको पार्ट टाइम समझो, आपका बहुत अच्छा चल रहा है, एक दिन आप करते हो, यू आर मेकिंग डिसेंट रिटर्न, तो क्यों आप उसमें डेली जाना चाहते हो। और अभी कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे ही पोस्ट किया था, ट्रेडिंग इज अ लोनली प्रोफेशन। इससे जब आपका प्रॉफिट होगा यू फील रियली गुड, आपको अच्छा लगेगा। जिस दिन आपको लॉस होगा यू फील फ्रस्ट्रेटेड। आपके घर में अगर बीवी बच्चे, आप उनसे बात भी नहीं करोगे। ये है, ये अगर आप रियल ट्रेड करते हो आप इससे मैच कर पाओगे, ये बड़ी दिक्कत है। तो वो सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, तो मेरे को वो चीज नहीं करनी। मेरे को एक लोनली बिजनेस में नहीं जाना है। ये मेरे पास जो दूसरा बिजनेस है, इट इज गिविंग मी गुड रिटर्न, मेरे को लगता है वहां मजा आ रहा है मेरे को, और ये पैरेलल में चलाना है। अगर मैं 60 साल, और ट्रेडिंग के साथ एक और अच्छी चीज है, वो बिजनेस आप देखिए 50 साल तक चला लोगे, 60 साल तक, उसके बाद तो आपको बंद इधर कुछ ना किसी को देना पड़ेगा। ट्रेडिंग ऐसा है जो मरते दम तक आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि शायद मैं अगर 80 साल का भी होऊंगा तो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है कि तो रिटायरमेंट के लिए मेरा फिक्स है, शायद रिटायर हो जाऊं तो मैं फुल टाइम इसको लूंगा, उससे पहले कोई प्लान नहीं है। इट इज गिविंग मी गुड रिटर्न, और साइकोलॉजी बहुत इंपैक्ट नहीं करती है। अगर आपका घर उस ट्रेडिंग के पैसे से चल रहा है, आपको बहुत इश्यूज आने वाले हैं। कंसिस्टेंट रिटर्न देगा नहीं मार्केट, कितना भी अच्छा ट्रेडर होगा, 2 साल पैसे बना रहा है, उसके बाद उसका स्टॉप लगेगा, देन हाउ यू गोना मैनेज योर फंड। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वो चीज़ बनी है। देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट फुल टाइम, बट मेरे लिए काम, तो बहुत सारे जो आपके व्यूअर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जॉब छोड़नी चाहिए। मुझे भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं मेरे को फुल टाइम लेनी है। भाई क्यों लेनी है फुल टाइम यार? तेरे को अगर ट्रेड करना है, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप कमोडिटी कर लो, इवनिंग में कर लो भाई, जिसको करना है वो इवनिंग में भी कर लेगा। और आपको कमोडिटी में 8 घंटे नहीं लगाने पैसे के लिए, आपसे 2 घंटे ट्रेड लो, 15 मिनट ट्रेड लो। आई मेट वन ऑप्शन बायर हु यूज्ड टू ट्रेड जस्ट फॉर 1 आवर।
सुबह आता है 9:30 बजे, 10:30 तक वो ड्रॉप सिस्टम बंद करता है एंड देन अपनी जॉब कर रहा है, अच्छे पैसे बना रहा है वो। शायद मुझे लग रहा है मेरे सर्कल में एक लौता ऑप्शन बायर है जो पैसे बना रहा है, शायद वो पार्ट टाइम कर रहा है इसलिए, क्योंकि वो 1 घंटा ही कर रहा है ना। और मैं भी जानता हूँ, मेरे एक फ्रेंड डॉक्टर है, वो यही करता है। वो 10 से 11 ट्रेड करता है, उसके बाद चेम्बर में चला जाता है। तो ये है जो फुल टाइम कर रहा है। और मैंने देखा है अगर मेरी छुट्टी होगी उस दिन और मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, आप ट्रेड ढूंढ लोगे, कर लोगे ट्रेड। तो मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए। पार्ट टाइम अगर आपका पैसा बन रहा है, आई थिंक जॉब भी करिए, आप क्या दिक्कत है। और आपको टेंशन नहीं होगी, अब आपको रिस्क नहीं है कि मेरे को बहुत हाई ये कंपनी में जॉब चाहिए या मेरे को मैनेजर से नहीं बन रही, तब भी आप कर लोगे बिकॉज आप उस पर इतना डिपेंडेंट नहीं हो। फेयर पॉइंट है, फेयर पॉइंट। तो दिस इज लास्ट स्लाइड सर। बेसिकली क्या टेक अवे है इस पूरी प्रेजेंटेशन से? तो सिंपल है, जैसे मैंने बताया सिंप्लिसिटी विंस, ठीक है। तो मेरी जो अप्रोच है केस इट वर्क्स रियली वेल इन एवरी फील्ड। ऐसा नहीं है, मेरी बिजनेस में भी ये काम करती है, सिस्टम्स बनाने में काम करती है और ट्रेडिंग में भी काम करती है। तो अगर जो भी आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, मेक श्योर इट शुड बी वेरी सिंपल और स्केलेबल हो, सिंपल हो। दूसरा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं दिन वीक में 1 या 2 बार ही ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए काम कर रही है। आप रोज कर रहे हो या फिर आप 1 घंटे कर रहे हो, यू नीड टू फिगर आउट आपके लिए क्या एज है, आपके लिए क्या काम कर रहा है। तो डोंट फोकस कि मेरे को ये करना है वो करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि मास्टर वन स्ट्रेटजी। आप एक स्ट्रेटजी इतना बार करो, इतनी बार करो कि आपको उसमें पूरी महारत हासिल हो जाए। तो जैसे मैंने बताया, मेरे को फिब आता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को फिब की डिटेल भी नहीं पता होगी क्या एग्जैक्ट 1.612 ही क्यों है वो लेवल, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे समझ में आएगा ये मेरे लिए काम कर रहा है, आई एम जस्ट रेप्लिकेटिंग दैट सेम स्ट्रेटजी एवरीवेयर। जब ये चलना बंद हो जाएगी तो आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे क्या चीज नहीं है। बट मास्टर वन स्ट्रेटजी, 10 स्ट्रेटजी मत समझिए आप। रिस्क मैनेजमेंट हर बंदा बात करता है, यू नीड टू मेक श्योर कितना ट्रेड लेने से पहले। अच्छा, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक मैंने पोस्ट किया था, बड़ा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया। तो पहले क्या होता था विवेक जी, मैं जब सेंसिबल में पे ऑफ ग्राफ देखता था, तो पे ऑफ ग्राफ में मैं हर समय ना ग्रीन स्क्रीन देखता था। Okay. जो ग्रीन एरिया होता है, Of course. हाँ ना, कि यार अच्छा इसमें ट्रेड लिया 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इसमें बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं देखता हूँ लॉस। अगर ये मार्केट यहाँ मूव किया तो मेरे को लॉस कितना हो। अगर आपने ये बस इतनी चीज में करने से ना पूरा गेम चेंज हो गया मेरा। क्यों ट्रेड लिया, अभी हमने देखा था मूव करके कि कितना लॉस हो सकता है। मुझे देखा 400 रुपए लॉस होगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप ना जब ट्रेड ले रहे हो, पे ऑफ ग्राफ में ग्रीन वाला मत देखो, आप ये रेड वाला एरिया देखो कि अगर ये मार्केट यहाँ मूव किया ना, मेरे को कितना बड़ा झटका लग सकता है। आधे आपका रिस्क मैनेजमेंट वहीं सॉर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मार्केट मैच्योरिटी। तो ये है आई थिंक। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है सर्वाइवल। आप मार्केट को टाइम दो, धीरे धीरे दो। एक दिन में पैसा बनाने जाओगे, नहीं बनेगा। सो आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। और नुकसान नहीं हुआ ना, तो मार्केट इज सच अ ब्यूटीफुल, मार्केट इज ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट आपको अपने आप पैसा देता है। दिस इज माई 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। लगे रहना है, टिके लगे रहना। आप 5% में निकल गए ना घर, 95 तो है आपके पास, और वो बना लोगे आप। हाँ, तो बनाइए। हाँ, कुछ लोगों का होता है कि उनका ना रिस्क थोड़ा कम होता है। जैसे कुछ लोग बोलेंगे नहीं 5% बहुत ज्यादा है। ऑप्शन बायर के लिए शायद वो 20% भी ज्यादा होता है। तो डिपेंड्स कि आप स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो। अगर कोई स्ट्रेटजी आपको मंथ का 5-6% दे रही है, आई थिंक मेरे हिसाब से इट्स फेयर स्टॉप लॉस। आप तो 5% मेरे लिए, मेरे बुक्स के हिसाब से बिल्कुल सही है कि नहीं, इसके ऊपर नहीं जाना है ये तो। लेकिन अगर वहीं पे दूसरी कोई स्ट्रेटजी है जो आपको दे रही है 0.5 या 1%, तो उस केस में 10% का ड्रॉडाउन आपको 10 महीने लग जाएंगे निकालने में। तो डिपेंड्स ये। सही रवि, मजा है, रियली गुड। आई थिंक जो दिल से बोलता है ना, उसके साथ पता नहीं मेरा एक अलग सा ट्यूनिंग हो जाता है, बिकॉज आई हैव बीन देयर डन दैट। इनके सिचुएशन पे रहा हुआ हूँ मैं, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक रुके हुए, शाबाश। लास्ट तक रुके बिना कुछ नहीं मिलता है। अगर एंटरटेनमेंट है तो फिर वो शॉर्ट्स 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स, यहाँ पर तो लास्ट तक रुकना पड़ेगा। तो वेल डन। और ये स्ट्रैटेजी ट्राई करिए, डोंट बी इन अ हरी टू डिप्लॉय लॉट ऑफ कैपिटल। छोटा कैपिटल से ट्राई करिए, मॉक करके देखिए वर्क कर रहा है क्या आपके लिए। मतलब जो इनके लिए वर्क करता हो सकता है आपके लिए ना करे, इनका बैकग्राउंड अलग है। एक तो IIM क्वालिफिकेशन अपने आप में इतना सॉलिड होता है ना कि वो रिस्क एपिटाइट को बढ़ा देता है, कहीं ना कहीं आ जाता है कि कुछ नहीं तो यार जॉब तो लग ही जाएगी। तो वो देखिए बैकग्राउंड इनका अलग है, बिजनेस ऑलरेडी सेट है। तो डोंट जस्ट बी कॉपी कैट कि ये जो कर रहे हैं बस मैं ब्लाइंडली कर लेता हूँ। चालू करिए, आई एम श्योर यू विल डू बेटर देन हिम इवेंचुअली। थैंक यू, मजा आया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप कि कुछ सीखने को मिला हो आपकी ऑडियंस को आज मेरे से। 100%, थैंक यू।
ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.